सामने चैंपियन ट्रॉफी के बारे में तैयारी किया चैंपियन ट्रॉफी और बांग्लादेश के साथ सीरीज वाला का बस की जाए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अभी चैंपियन ट्रॉफी तो काफ़ी दूर है, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज़ हमारे आने वाली बांग्लादेश के साथ है। तो इंशाल्लाह अभी तो फ़िलहाल सारे रेस्ट पर ही है, घर पर ही है। पीसीबी ने कैंप लगाया हुआ है, कुछ हमारे जो जूनियर्स हैं, नए प्लेयर्स हैं, और जो पुराने भी प्लेयर उनको मिला, क्योंकि जो बिज़ी नहीं थे जो प्लेयर्स, तो उनके लिए कैंप लगाया हुआ है। जो कराची में चल रहा है इस टाइम, जो बिज़ी थे उनको रेस्ट दिया हुआ है, और अभी तकरीबन 20 दिन है मेरे ख्याल से। तो इंशाल्लाह उसके बाद तैयारी पकड़ेंगे टेस्ट सीरीज़ के लिए हमारे बांग्लादेश के साथ। चैंपियन ट्रॉफी का भी अभी दूर है इसके बाद। रिजवान भाई ये बताएं कि वर्ल्ड कप में हम सब को आगो थे, नवाज़िल भी पड़े थे कि हमारी टीम जो है इस बार बेहतरीन परफॉर्म करेंगी, क्योंकि आप भी फॉर्म में थे, बाबर आजम भी फॉर्म में थे, दीगर खिलाड़ी, लेकिन मुझ समय दीगर शायकीन को सख्त मायूसी हुई। क्या कहेंगे? देखिए जी, बिल्कुल मायूसी होगी। हम भी मायूस थे और हमारी कौम भी मायूस होगी हमसे, क्योंकि जिस तरह एक्सपेक्टेशन थे ये, क्योंकि जब किसी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है तो उस तरह दर्द भी ज़्यादा होता है, और यही वो हमारी कौम है जो हमें इज़्ज़त भी देते हैं और हमें बर्दाश्त भी करते हैं। हम समझ सकते हैं कि जो तनकीद है या जो बातें हमारे ऊपर है इस टाइम, तो हम इसके हकदार हैं। ऐसे नहीं कि हम कहें कि नहीं ये सारे लोग गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमारी रिज़ल्ट ही करती है कि हमारी कौम हमसे मोहब्बत करे या हमारी कौम हमें बर्दाश्त करे। और अभी तक मैं पर्सनली फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ कौम का, क्योंकि पीछे अगर कोई गुस्सा भी है तो सामने आके अब हम पाकिस्तान में आए तो हमें पता चला कि स्टिल हमारे साथ मोहब्बत वैसे ही है, क्योंकि बर्दाश्त किया। समझ में आ सकता है ये बात कि हम हार चुके हैं, और ये हारना भी ऐसे था कि हमारी कौम को एक्सपेक्ट नहीं था ये कि हम ऐसे हारेंगे। मगर बहरहाल एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि ये खेल है, और खेल में शायद हमारी जो चीज़ें थी, जो हमारी एजुकेशन था, वो उस लिहाज का नहीं था जो दूसरों टीमों ने किया है, तो इसलिए रिजल्ट हमारे पास ऐसे आया हुआ। स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप तगड़ी अच्छी खासी, इन सब के बावजूद टीम मेंबर होने की हैसियत से क्या ज़ाती तौर पे आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप में जो कारकर्दगी सामने आई उसकी वजह बनी? मसला कहाँ था? बतौर एक मेंबर आप क्या समझते हैं, ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं? देखिए, जब टीम हारती है ना, तो आप किसी जगह को स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि यार हमारी बैटिंग स्ट्रॉन्ग थी, हमारी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग थी, या हमने फील्डिंग बुरी की या फील्डिंग अच्छी की है। क्योंकि जब टीम हारती है तो बहुत सी चीज़ें ख़राब होती हैं, तो हारते हैं आप। ऐसे नहीं होता कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे, क्योंकि आप एक मैच इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे हार सकते हैं, मगर किसी टूर्नामेंट से बाहर होना तो इट मीन्स के आपकी बहुत सी जगहों पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एट द स्पॉट वो नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं कभी कभार हमारी फिनिशिंग नहीं होता, कभी कभार हमारी पावर प्ले अच्छा नहीं जाता, कभी हमारी डेथ बॉलिंग अच्छी नहीं जाती, कभी हमारा पावर प्ले में बॉलिंग अच्छी नहीं जाती। तो ये जब टीमें जीती है तो वो एंड स्पॉट पे वो परफॉर्म हो जाता है उसकी वजह से। तो किसी एक जगह पे आप उस पर वो नहीं कह सकते कि यार हमारी क्या गलती थी, मगर हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल एज ए टीम हम सारे उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं खेले जो हमारी कौम से हमारे एक्सपेक्ट। रिजवान भाई, कहा जाता है कि पार्टी के उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आया था कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है जी। देखिए, हमें क्या हुआ? रिजवान भाई ये बता दीजिए कि जो आप लोगों के दिलों में सवाल करे इशू नहीं है, मगर आप अपने आप लोगों को देख लें कि आप लोगों ने कहाँ तक पहुँचना है। बस रिजवान भाई ये बता दें कि कहा जा रहा है कि टीम के अंदर जो है पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स की वजह से जो है वो टीम नहीं खेल पाई, और दूसरा अफगानिस्तान की टीम इतना अच्छा खेल पाई है, तो अफगानिस्तान की टीम के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो जर्नलिस्ट डे का आज जो फंक्शन है, और इसमें ज़्यादातर बातें यही हुई है कि हमें तासुब में रखा जा रहा है। एक्सवाइजेड जो बातें हमारी हुई है, मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान दो जगह का वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो सफ़ीर है, वो पहले इस्लाम का है, जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफ़ीर होता है उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता। वो दुनिया में कहीं भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर वो मुसलमान है तो। दूसरा, वो ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान का, जब उससे नीचे बात आती है तो उसके लिए मायने नहीं रखता कि मैं कौन से सूबे से हूँ, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। लोग क्या कहते हैं हमें लोगों की परवाह नहीं है, क्योंकि
कोई शायद गुस्से में कह रहा हूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा है कि कौम को हमसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी, मगर शायद वो इस गुस्से में इतने हद तक चला गया होगा कि उसने कहा कि टीम में पॉलिटिक्स था, टीम में मुख्तलिफ चीज़ें थी। अगर मुख्तलिफ चीज़ें होती तो इससे पहले तो हम ऐसे आ रहे हुए, मगर ये लोगों की बातें होती हैं। ये वही टीम है जो अलहम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल में सी फाइनल भी खेले, हाँ इवेंट नहीं जीत पाया हम, सी फाइनल खेले, फाइनल खेले, बहुत सी चीज़ें खेले। लोग क्या कहते हैं, हर किस इंसान की अपनी अपनी राय है। अफगानिस्तान और अफ़गानिस्तान देखिए, अफ़गानिस्तान की टीम जो उसमें ज़्यादातर लड़के जो इनके सीनियर्स है, स्पेशल कुछ 2-3 अब रह गए, बाकी तो यंगस्टर ज़्यादा आ गए, तो पेशावर में ही खेले हुए हैं। तैयारी पकड़ेंगे टेस्ट सीरीज़ के लिए हमारे बांग्लादेश के साथ। चैंपियन ट्रॉफी का भी अभी दूर है इसके बाद। रिजवान भाई ये बताएं कि वर्ल्ड कप में हम सब तो आगो थे, नवाजुल भी पड़े थे कि हमारी टीम जो है इस बार बेहतरीन परफॉर्म करेंगी, क्योंकि आप भी फॉर्म में थे, बाबर आजम भी फॉर्म में थे, दीगर खिलाड़ी, लेकिन मुझ समय दीगर शायकीन क्रिकेट को सख्त मायूसी हुई। क्या कहेंगे? देखिए जी, बिल्कुल मायूसी होगी। हम भी मायूस थे और हमारी कौम भी मायूस होगी हमसे, क्योंकि जिस तरह एक्सपेक्टेशन थे ये, क्योंकि जब किसी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है तो उस तरह दर्द भी ज़्यादा होता है, और यही वो हमारी कौम है जो हमें इज़्ज़त भी देते हैं और हमें बर्दाश्त भी करते हैं। हम समझ सकते हैं कि जो तनकीद है या जो बातें हमारे ऊपर है इस टाइम, तो हम इसके हकदार हैं। ऐसे नहीं कि हम कहें कि नहीं ये सारे लोग गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमारी रिज़ल्ट ही बात करती है कि हमारी कौम हमसे मोहब्बत करे या हमारी कौम हमें बर्दाश्त करे। और अभी तक मैं पर्सनली फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ कौम का, क्योंकि पीछे अगर कोई गुस्सा भी है तो सामने आके अब हम पाकिस्तान में आए तो हमें पता चला कि स्टिल हमारे साथ मोहब्बत वैसे ही है, क्योंकि बर्दाश्त किया, समझ में आ सकता है ये बात कि हम हार चुके हैं, और ये हारना भी ऐसे था कि हमारी कौम को एक्सपेक्ट नहीं था ये कि हम ऐसे हारेंगे। मगर बहरहाल एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि ये खेल है, और खेल में शायद हमारी जो चीज़ें थी, जो हमारी एजुकेशन था, वो उस लिहाज का नहीं था जो दूसरों टीमों ने किया है, तो इसलिए रिजल्ट हमारे पास ऐसे आया हुआ है। बॉलिंग स्ट्रॉन्ग, बैटिंग लाइनअप तगड़ी, अच्छी खासी, इन सब के बावजूद टीम मेंबर होने की हैसियत से क्या ज़ाती तौर पे आप समझते हैं कि वर्ल्ड कप में जो कारकर्दगी सामने आई उसकी वजह बनी? मसला कहाँ था? बतौर एक मेंबर आप क्या समझते हैं, ज़ाती तौर पर क्या समझते हैं? देखिए, जब टीम हारती है ना, तो आप किसी जगह को स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि यार हमारी बैटिंग स्ट्रॉन्ग थी, हमारी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग थी, या हमने फील्डिंग बुरी की या फील्डिंग अच्छी की है। क्योंकि जब टीम हारती है तो बहुत सी चीज़ें ख़राब होती हैं, तो हारते हैं आप। ऐसे नहीं होता कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे, क्योंकि आप एक मैच इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पे हार सकते हो, मगर किसी टूर्नामेंट से बाहर होना तो इट मीन्स के आपकी बहुत सी जगहों पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एट द स्पॉट वो नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं कभी कभार हमारी फिनिशिंग नहीं होता, कभी कभार हमारी पावर प्ले अच्छा नहीं जाता, कभी हमारी डेथ मैच नहीं जाती, कभी हमारा पावर प्ले में बॉलिंग अच्छी नहीं जाती। तो ये जब टीमें जीती है तो वो एंड स्पॉट पे वो परफॉर्म हो जाता है उसकी वजह से। तो किसी एक जगह आप उस पर वो नहीं कह सकते कि यार हमारी क्या गलती थी, मगर हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल एज ए टीम हम सारे उस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं खेले जो हमारी कौम से हमारे एक्सपेक्ट। रिजवान भाई, कहा जाता है कि पार्टी के तो आप के जो चेयरमैन हैं उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आया था कि बड़ी सर्जरी की जरूरत है। जी देखिए, हमें क्या हुआ रिजवान भाई ये बता दीजिए कि टीम जो आप लोगों के दिलों में सवाल कर इशू नहीं है, मगर आप लोगों को देख लें कि आप लोगों ने कहाँ तक पहुँचना है। बस रिजवान भाई ये बता दें कि कहा जा रहा है कि टीम के अंदर जो है पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स की वजह से जो है वो टीम नहीं खेल पाई, और दूसरा अफगानिस्तान की टीम इतना अच्छा खेल पाई है, तो अफगानिस्तान की टीम के लिए कोई पैगाम देना चाहिए? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये जो जर्नलिस्ट डे का आज जो फंक्शन है, और इसमें ज़्यादातर बातें यही हुई है कि हमें तासुब में रखा जा रहा है, XYZ जो बातें हमारी हुई हैं। मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान दो जगह का वो ब्रांड एम्बेसडर है, वो सफ़ीर है, वो पहले इस्लाम का है, जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफ़ीर होता है उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता, वो दुनिया में कहीं पे भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है अगर वो मुसलमान है तो। दूसरा वो ब्रांड एम्बेसडर है पाकिस्तान का,
जब उससे नीचे बात आती है तो उसके लिए मायने नहीं रखता कि मैं कौन से सूबे से हूँ, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। लोग क्या कहते हैं हम लोगों की परवाह नहीं है, क्योंकि कोई शायद गुस्से में कह रहा हूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा है कि कौम को हमसे एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी, मगर शायद वो इस गुस्से में इतने हद तक चला गया होगा कि उसने कहा कि टीम में पॉलिटिक्स था, टीम में मुख्तलिफ चीज़ें थी। अगर मुख्तलिफ चीज़ें होती तो इससे पहले तो हम ऐसे आ रहे हुए, मगर ये लोगों की बातें होती हैं। ये वही टीम है जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 साल में सेमी फाइनल भी खेले, हाँ इवेंट नहीं जीत पाया हूँ, सेमी फाइनल खेले, फाइनल खेले, बहुत सी चीज़ें खेले। लोग क्या कहते हैं, हर किसी इंसान की अपनी अपनी राय है। अफगानिस्तान और अफ़गानिस्तान देखिए, अफ़गानिस्तान की टीम जो उसमें ज़्यादातर लड़के जो इनके सीनियर्स स्पेशल कुछ 2-3 अब रह गए, बाकी तो यंगस्टर ज़्यादा आ गए, तो पेशावर में ही खेले हुए। उनके प्लेयरों से अगर आप मिलेंगे तो यकीन करें इस टाइम वो काफ़ी हार्ड वर्कर है सारे। राशिद भाई से भी उनके बारे में पूछा गया था, राशिद लतीफ़ से, क्योंकि मैंने स्पेशल उनसे मुलाकात हुई थी, तो अफ़गानिस्तान के प्लेयरों के बारे में पूछा था। उसने कहा कि हम कभी इसको सामने लाते ना तो उसको चैलेंज देते हैं अफ़गानिस्तान को, एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा नहीं, इनको चैलेंज सामने रख के रखते हैं, इनको अपनी कौम की चीज़ें याद दिलाते हैं। वो स्पेशली ये कह रहा था कि मैं इनके सामने इनकी कौम की जो चीज़ें थी वो सामने ला के रखता था, फिर ये टीम बिल्कुल डिफरेंट हो जाती थी सारी, ये टीम इनका खेलना डिफरेंट हो जाता था। मगर इस वर्ल्ड कप में जो खेले हैं बहुत अला किस्म के खेले हैं, यहाँ तक कि उनकी अचीवमेंट हम ये समझते थे एज ए प्लेयर कि शायद इससे और भी ऊपर जा सकते थे। मुझे स्पेशली लग रहा था कि ये फाइनल वाले टीम थे इस टाइम, मगर बहरहाल रिजवान साहब, पीसीबी के चेयरमैन ने कहा है कि सर्जरी की ज़रूरत है, अगर सर्जरी से टीम में बेहतरी आती है तो आप क्या कहते हैं, होनी चाहिए नहीं? देखिए, ऑपरेशन तो होते रहते, इंसान बीमार होता है तो ऑपरेशन कर देता है, ये इशू नहीं है। मैं पर्सनली इस चेयरमैन साहब को मैंने देखा है कि रात अगर वो अमेरिका में, सुबह लाहौर में होगा, सुबह लाहौर में तो रात मुल्तान में होगी, मुल्तान में होगा तो आयरलैंड पहुँचाऊँगा। पर्सनली मैं इसलिए ये कह सकता हूँ कि काफ़ी हार्ड वर्क मैंने देखा है, हार्ड वर्कर देखा इंसान कि काफ़ी हार्ड वर्कर है। और उनके क्या अल्फाज है, जो कहा है उसने कि टीम की सर्जरी होगी, तो ये हर वर्ल्ड कप इवेंट के बाद जब आते हैं तो एक रिपोर्ट होती है जो टीम को रिव्यू कर दी है और टीम को देखती है। ये ऐसे नहीं कि पहली दफ़ा इस चेयरमैन साहब ने कह दिया तो पहली दफ़ा ये चीज़ हो रही है, ये हर इवेंट के बाद होता है, हर सीरीज़ के बाद होता है, और वो चेयरमैन है, उसको इस बात का हक है, और इस बात का वो अगर हक पूरा करेगा तो इट मीन्स अपनी सीट का जो उसके ऊपर हक है वो हक अदा करेगा। वो ज़रूर अब हमारी टीम को देखेगा, जो उसमें से बेस्ट होगा वो बेस्ट निकालेगा, जो कमी बेशी होगी उस पर काम करेगा इंशाल्लाह, तो ये उसका हक है, वो हक पूरा करेगा, पाकिस्तान हमारे ऊपर चली जाएगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। एक एक बंदा ये सवाल हो गए।